Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will discuss exercise 3.2 of chapter 3rd class 6. Question number first. In question number first given that what is the sum of any two odd numbers. क्या फाइंड आउट करना है आपको? सम फाइंड आउट करना है टू ऑड नंबर्स का एंड टू इवन नंबर्स का. तो ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो हमेशा इवन होगा. सम ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? पहले हम लिख देते हैं वी नो डैट सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी दो हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. हमने एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले लिया. एग्जाम्पल जो हमने लिया वो क्या लिया? जैसे 1 + 3 इक्वल टू क्या हो गया? 4. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कोई और ले लेते हैं. 5 + 7 5 क्या हो गया? 12. तो इसे क्लियर कि दो ऑड नंबर्स का सम हमेशा इवन होता है. अब ये इवन नंबर की बात करते हैं, तो इवन नंबर का सम हमेशा इवन ही होगा. द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन. दो इवन नंबर का सम हमेशा कैसा होगा? इवन ही होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया जैसे 2 + 4 = 6. और हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं 4 + 8 और 4 = 12. तो आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इन्होंने कहा स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट है हमारा द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन. ये कहते हैं कि 3 ऑड नंबर का सम इवन होगा. ऑड नंबर का सम ऑड ही होता है. ये हमारी फॉल्स होगी कंडीशन. कैसी होगी? फॉल्स. हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं. जैसे 1 + 3 हमने एग्जांपल लिया. 1 + 3 + 5 सबको आप ज़रा सम करके देखिए क्या आएगा. 5 और 3 हो गया 8. 8 और 1 9. ठीक है, तो 3 ऑड नंबर का सम इवन नहीं होता. फर्स्ट इज फॉल्स. सेकंड है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन. ये कहते हैं 2 ऑड नंबर और एक इवन नंबर का सम इवन होगा. यस, इट इज़ ट्रू. सेकंड वाला आपका ट्रू होगा. आपको पता है 2 ऑड नंबर का सम क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था इवन. और इवन में अगर आप इवन ऐड करोगे तो वो इवन ही आएगा. सी पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड. ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी. हम एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 1 × 3 × 5 क्या हो गया? 15. कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो आप. 3 × 5 है ना, × 7 कर लो. 7 × 5 35 हो गए. या 5 × 3 15 15 7 105. ठीक है, तो ऑड ही होगा प्रोडक्ट. डी पार्ट है इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड. अगर किसी इवन नंबर को आप किससे डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करते हो तो ये कहते हैं क्वोशिएंट आपका ऑड आएगा. नहीं, ये आपका फॉल्स होगा. क्वोशिएंट जो होगा वो हमेशा इवन आएगा. फॉर एग्जांपल जैसे हमने 12 लिया, 12 को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा? 6 आएगा. तो ये गलत है, यानी कि फॉल्स है. ई पार्ट है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं. ये फॉल्स. क्यों? 2 इज़ अ इवन प्राइम नंबर. ये आप पहले भी पढ़ चुके हो. 2 क्या है? इवन प्राइम नंबर होता है. एफ पार्ट है प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर. ये कहते हैं प्राइम नंबर के कोई भी फैक्टर नहीं होते. भाई ये तो फॉल्स हो गया. प्राइम नंबर का एक तो फैक्टर 1 होता है और एक खुद नंबर जो होता है वो इटसेल्फ नंबर खुद उसका होता है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट है जी पार्ट है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन. ये कहते हैं 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा कैसा होता है? इवन होता है. भाई ये तो ज़रूरी नहीं है ना. प्राइम नंबर जैसे हमने 2 ले लिया, 2 और 3 और 2 और 3 का सम क्या आ गया? 5. और यहाँ पे क्या लिखा था? ऑलवेज लिखा था. तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया. एच पार्ट है 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 केवल एक अकेला इवन प्राइम नंबर है. इट इज़ ट्रू. ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर. ये कह रहे हैं कि सारे इवन नंबर आपके क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं. ये आपका फॉल्स है. कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. 2 से ज़्यादा फैक्टर्स, है ना. तो 2 से ज़्यादा फैक्टर ज़रूरी नहीं है. जैसे हमने सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है स्मॉलेस्ट वो 4 होता है ना. 15 भी तो आपका कंपोजिट नंबर है. 15 इज ए कंपोजिट नंबर पर 15 इज नॉट अ इवन नंबर. 2 is a even number but 2 is not a composite number. सो दिस इज फॉल्स. जे पार्ट है आपका द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन. यस,
इट इज़ ट्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 × 4 = 8, है ना, कुछ भी ले सकते हो। 12 × 4 = 48। दो इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन ही होगा। क्वेश्चन नंबर अब आपका आया थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द नंबर 13 and 31 आर प्राइम नंबर। ठीक है, नंबर 13 and 31 आर प्राइम नंबर, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100 तक के आपको ऐसे पेयर्स निकालने हैं, अप टू 100। तो पेयर्स अप टू 100 आर, क्या क्या पेयर हो सकते हैं ये हमको देखना है। तो अब ऐसे जो पेयर्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं वो हमको निकालने हैं। तो वो पेयर्स हमारे क्या क्या होंगे ज़रा उसको हम देखें। अब हम स्टार्टिंग से चलते हैं, जैसे 13 और 31 हुआ है ना, तो यानी डबल डिजिट के हमें चाहिए। तो डबल डिजिट 13 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आता है वो आता है हमारा 17। कौन सा आता है? 17। तो 17 अगर प्राइम नंबर है तो 17 का अपोजिट 71 भी आपका प्राइम नंबर होगा। 17 के बाद आपका आया कौन सा होता है? 19 का हो गया 91, तो ये नहीं बनेगा, 91 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। फिर हमारा आया 23 का अपोजिट हो गया 32, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 23 के बाद आया आपका 29 का अपोजिट आ गया 92, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर आता है 31, ये तो ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसको तो लीव कर देते हैं यहाँ से। 31 के बाद फिर हमारा जो नंबर आता है वो आता है 37, और 37 का अपोजिट आ गया हमारा 73, इट इज़ प्राइम नंबर, है ना। तो दूसरा पे क्या हो गया हमारा 37 और 73। नेक्स्ट नंबर इसी तरह का हमारा जो बनेगा वो अगला बनता है हमारा एक और 79 और 97। तो हमारे ये 3 नंबर्स बने जो हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स के, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4th क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। लेस देन 20 के आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को सेपरेट लिखना है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप पहले आपने लिख दिए प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स आपके जो होंगे वो कौन कौन से होंगे आपको पता ही है, 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 7 के बाद 11, देन 13, देन 17 और एंड देन 19। अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं अब, और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4, 6, 8, 9, 10, 12 क्या 13 नहीं होगा, 14, देन 15, फिर 16 एंड 18 हो गए सब अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10 सॉरी। तो क्या हो जाएगा इसके बीच में? ग्रेटेस्ट 7 इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम। ऑड प्राइम में चेंज करना है तो 44 को आप क्या लिख सकते हो? मैं इसका पास वाला नंबर लिखती हूँ, ऑड भी हो और प्राइम भी हो। तो 44 से बिल्कुल पास वाला देखो तो 37 इज़ प्राइम नंबर। 37 के बाद होता है 41 इज़ प्राइम। 41 + 3 वो था प्राइम नंबर, हो गया, है ना। हम और भी कुछ लिख सकते हैं। 41 से पहले वाला प्राइम नंबर होता है 37 + 7 हो गया प्राइम नंबर में। हम और भी लिख सकते हैं 31 + 13। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बी पार्ट जैसे 36 से पहला प्राइम नंबर होता है 31 और 5 मिलके क्या हो गया 36। 31 से पहले वाला प्राइम नंबर होता है 29 + 7। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ऐसे प्राइम नंबर के पेयर्स दो जिनका डिफरेंस 2 आता हो। तो बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे प्राइम नंबर, तो जैसे 3 and 5। 3 और 5 का डिफरेंस अगर निकालो तो 5 - 3 = 2 आ गया। या फिर यहाँ पे 3 पेयर पूछे हैं और आप लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो 7 and 5। अगर आप 7 में से 5 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और हो सकता है 13 and 11। 13 में से 11 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका फिर से 2 आ जाएगा। हो गए 3 पेयर 3 and 5, 7 and 5, 13 and 11। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम। इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है? ये तो आप बता ही सकते हो बेटा 23 इज़ अ
प्राइम नंबर 23 कैसा है? प्राइम नंबर है। आपको पता ही है 23 प्राइम क्यों है, क्योंकि 23 इसके फैक्टर्स क्या होते हैं 1 और 23, इसीलिए प्राइम नंबर है। 51 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, नो, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 51 देखो 1 से कैंसिल हुआ, 51 आपका 3 से भी कैंसिल हो जाता है ना, हो जाता है ना 3 से, तो इसलिए और भी इसके फैक्टर्स हैं, तो 51 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपको पता ही है कि प्राइम नंबर क्या होता है। मैं एक बार बताएं, नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, राइट 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम। इन्होंने कहा ऐसे 7 कंजिक्यूटिव प्राइम कंपोजिट नंबर लिखिए, कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर जो 100 से छोटे हैं और इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आता हो। तो 7 कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 आर, कौन से होंगे बेटा? ये 90 से होते हैं, यही वाला, सिर्फ यही पेयर होता है, इसमें और कुछ नहीं होता। 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96, इन सारे नंबर्स के बीच में अब आप देखिए तो कोई भी देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम, इसमें इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। इसको 3 ऑड प्राइम में देना है आपको, तो 3 ऑड प्राइम में देने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे 21 है, 21 को हम क्या लिख सकते हैं? ऑड प्राइम में शो करना है ना, ऑड प्राइम। तो आप कर सकते हो, देखो 17 + 3 + 1 है ना, मैं उल्टा कर रही हूँ, 17 में 3 ऐड करा तो 20 + 1 मिलके क्या हो जाएगा? ये 21 हो गया ना इसका सम। हम और भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 3 + 5 + 13, 5 3 8 और 13, 8 और 13 21। हम ये भी तो लिख सकते हैं 11 + 3 + 7, इनका सम भी क्या होगा? 21 ही होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब 31 को हम ऑड प्राइम में, हम क्या करना है? 3 ऑड प्राइम में शो करना है। तो 31 को ऑड प्राइम में हम अगर लिखते हैं 21, 29, नहीं 29 से नहीं होगा, तो फिर हमारा 23 + 5 + 3 31 हो गया। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 19 + 7 + 5, इसका भी सम क्या आया? 31, ये भी सम 31। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। ऐसे पेयर लिखने जिनका 5 पेयर्स प्राइम नंबर के जो 20 से क्या हो, लेस देन 20, जिनका सम 5 से डिविजिबल होता हो। तो 5 पेयर्स आर, कौन कौन से हो गए? देखो 2 + 3 है ना, 2 + 3 क्या हो गए? 5, और 5 को अगर 5 से डिवाइड करा तो आंसर क्या आ गया? 1। अगला पेयर मैंने जैसे ले लिया 2 + 13, 13 और 2 क्या हो गया? 15, 15 को अगर मैंने 5 से डिवाइड करा तो आंसर आएगा, है ना, 3, 5 से डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट पेयर मैं ले सकती हूँ 3 + 17, 17 और 3 कितना हो गया? 20, 20 इज डिवाइड बाय 5, यस इट इज़, आंसर आ गया 4। नेक्स्ट ले लिया मैंने 7 + 13, 13 7 मिलके क्या हो गया? 20, और 20 इज डिवाइड बाय 4, ठीक है, 5 4 जा 20। नेक्स्ट पेयर मैं लिख सकती हूँ, हमें टोटल कितने पेयर लिखने थे यहाँ पे? 5 पेयर लिखने हैं, तो 5 पेयर लिखने के लिए 4 हो गए। नेक्स्ट पेयर हमने क्या लिख लिया? 9 + 11, 9 + 11 इज 20, 20 इज डिवाइड बाय 5, यस इट इज़ 4। Thank you.